डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से परसों रात 12 बजे जो है एमडी कार्ड का रिज़ल्ट पीएमसी की वेबसाइट पे जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। उसके साथ साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो भी अपलोड किया था, लेकिन कुछ देर बाद जो उन्होंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन एमडी कार्ड के टेस्ट रिज़ल्ट का जो है लिंक वो अभी तक उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो आप इधर जाकर अपना CNAC नंबर ऐड करके एंटर करके अपना रिज़ल्ट स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। हुआ स्टूडेंट्स को सच ऐसा क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि UHS जो है उसने किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स को फेवर नहीं की। हालांकि उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है वो PMC के शेड्यूल के मुताबिक हैं। स्मूथ तरीके से एमडी कैट जो है वो कंडक्ट किया गया। तो इस सिलसिले में फिर उन्होंने जो एमडी कैट का रिज़ल्ट वो कंपाइल करके उसे तो उन्होंने PMC को सेंड कर दिया था। तो चूँकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अपना रिज़ल्ट कंपाइल करके PMC को सेंड कर दिया था, तो PMC के पास तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट मौजूद था। तो उन्होंने रातों रात उसको कंपाइल करके जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो जैसे स्टूडेंट्स ने जो अपना एमडी कैट का रिज़ल्ट चेक किया है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स की क्या स्टैटिस्टिक्स रहेंगी, क्या स्टूडेंट्स का फीडबैक था, उसके बाद जो ओवरऑल रिज़ल्ट एमडी कैट का कैसा था, और रीचेकिंग के अबाउट जो है वो उसके ऑप्शन के अबाउट कंप्लीट जो डिटेल्स हैं हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पिछली बार ये था कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपने रोल नंबर के थ्रू अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक करते थे, लेकिन इस बार CNAC या पासवर्ड के थ्रू आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। और पिछली बार जो PMC ने वो रैंक भी साथ दिए थे, लेकिन इस बार इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। रैंक से ये हो जाता था कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 1,94,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो उसमें साथ रैंकिंग बताई जाती थी कि स्टूडेंट्स कौन से नंबर पर आ रहा है, 8,000 नंबर पर आ रहा है, या टॉप 100 में आ रहा है, या 10,000 फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट्स में आ रहा है। तो उस स्टूडेंट्स को ये एनालाइज़ करना इजी हो जाता था कि वो अगर 8,000 फर्स्ट 8,000 स्टूडेंट्स में आ रहा है, तो उनका उसका गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में जो एडमिशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। पंजाब उसके अलावा वो अगर पंजाब में है तो वो कौन सी पोजीशन में आ रहा है। तो ओवरऑल कंट्री वाइड भी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसे एनालाइज़ करना आसान हो जाता था। लेकिन इस साल इस तरह का कोई भी रैंक नहीं दिया गया, और आप CNAC के थ्रू अपना रिज़ल्ट ऑफिशियल चेक करेंगे और सिर्फ आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स हैं तो उन्हें उसे अपनी पोजीशन का नहीं पता होगा। उसके बाद देखा जाए तो पिछली बार इस तरह होता था कि PMC ने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दिया गया होता था, जिस लिंक से जो स्टूडेंट्स है वो अपना एमडी कार्ड का रिज़ल्ट लॉगिन करने के बाद चेक करने के बाद जो है वो जिस यूनिवर्सिटी जिस गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने अप्लाई करना था, तो वो उन्हें वहाँ से ही अपना रिज़ल्ट जो है वो फारवर्ड कर देते थे। लेकिन इस साल अभी तक देखा जाए तो इस तरह का कोई फीचर जो अभी तक शो नहीं किया गया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स जो काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वेबसाइट पे सिर्फ अगर रिज़ल्ट चेक किया जाए तो उसमें आपका नेम, फादर नेम और सिर्फ आपका रिज़ल्ट स्टेटस यानी कि मार्क्स अपडेट मार्क्स आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया जा रहा। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसका प्रिंट आउट लेकर हम जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएंगे तो क्या करेंगे। तो इसके बारे में जो है वो PMC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 24 नवंबर को यानी कि आज के दिन जो है वो नोटिफिकेशन के तहत जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपका PMC की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं या आंसर की रॉन्ग है, आपका रिजल्ट जो सही नहीं आया, तो फिर अगेन PMC ने नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके लिहाज इसके बारे में हम जो आपके साथ किसी किस्म की भी फेवर नहीं कर सकते। अगेन आपको रीचेकिंग के लिए किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए अपने रेलिवेंट जो एमडी कैट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी से आपसे आपने बात करनी होगी। तो अगेन उन्होंने फिर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आपने पंजाब से अप्लाई किया है तो आप UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके साथ। अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, अगर इस्लामाबाद से किया है तो शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसी तरह अगर सिंध से किया है तो दो मेडिकल यूनिवर्सिटी, KPK के लिए एटा, और बलूचिस्तान के लिए जो है बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ ही UHS ने जो अपना वेबसाइट पे जो रीचेकिंग के लिए उसका नोटिफिकेशन सेंड कर दिया कि उसके लिए आपको एक ईमेल जो है वो सेंड करनी होगी, यानी कि एक फॉर्म होगा, आप उसको फिल करके उसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके UHS को जो है ईमेल कर देंगे।
तो इससे एक रिलेटेड आप जो है यूएचएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे सामने जो वो लिंक नज़र आ जाएगा। लिंक को आप ओपन करेंगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको कंप्लीट फॉर्म दिया गया है। आप फॉर्म को आप उधर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। उस फॉर्म को आपने फिल करके उसके साथ जो है वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने स्कैन करके अपलोड करने हैं। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाता है कि आपने CNIC उसकी जो स्कैन करके वो अपलोड करनी है। उसके बाद उसके बाद आपका एडमिटेंस कार्ड जो कि आपका रोल नंबर स्लिप थी पीएमसी की एमडी कार्ड की, वो आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। उसके बाद बबल शीट जो कि कार्बन कॉपी थी वो आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट ये देखें आप वेबसाइट पे जाकर ये यूएचएस की वेबसाइट पे हमें आ गए हैं। ये देखें सामने नज़र आ रहा है एमडी कैट 2022 री काउंटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इसको आप ओपन कर लेंगे तो जो फॉर्म है वो आपको सामने जो है आपके ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो ओपन होने में तो काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि नेट आज वीक है। तो आपका इसमें आगे जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने पहले किया था तो उसमें जो है वो आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद इधर ही नोटिफिकेशन के अंदर ये कोड लिखा होगा FMS डॉट आगे UHS.edu.pk, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो चलान फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलान फॉर्म में आपने उधर ही टाइप कर देनी है कुछ अपना नेम CNIC नंबर टाइप करके आपने उसका जो प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने उसको बैंक फी उसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद जो चालान फिर रसीद होगी उसका भी आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना है। तो इसमें जो रीचेकिंग के लिए रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर है। उसके बाद यूएचएस ने साथ ये भी कहा है कि जो आपकी रिस्पॉन्ड जो है वो रीचेकिंग का वो 3 दिन में आपको हम दे देंगे। और इसकी जो रीचेकिंग फ़ीस है वो 3500 है, यानी कि 3500 आपकी फ़ीस है जो कि आपने चलान पे में पे करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो फॉर्म है इसके फ़िज़िकली या मैनुअली कहीं भी या बाय कोरियर कहीं भी सेंड नहीं करना है। हार्ड कॉपी में इसको आपने स्कैन करना है और उसके बाद आपने ईमेल दिया गया होगा नोटिफिकेशन के अंदर ही, उस ईमेल पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूएचएस को ईमेल कर देने हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया CNIC उसको स्कैन करना है। उसके बाद एडमिटर्स कार्ड जो कि आपका रिजल्ट का स्लिप थी जो रोल नंबर स्लिप, उसको आपने को स्कैन करना है। उसके बाद बबल शीट की जो कार्बन कॉपी थी उसको स्कैन करना है। और उसके बाद जो आपने 3500 रुपया फ़ीस बैंक में पे की है उसकी रसीद जो है वो आपने स्कैन करके, ये 4 चीज़ें जो है आपने उस फॉर्म को फिल करने के बाद उसके साथ अटैच करके जो है वो उनको ईमेल कर देनी है। तो उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स जो है वो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि री टोटलिंग का जो नोटिस फॉर्म है लिंक है वो विद इन द 24 आवर्स जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि अपडेट कर दिया जाएगा। तो उधर भी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो री टोटलिंग का फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का MD कैट का टेस्ट दिया था। तो स्टूडेंट्स जो रीचेकिंग के हवाले से है वो यूएचएस ने और शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपना रीचेकिंग के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अपडेट कर दिया है। उसके बाद अगर बात की जाए डो यूनिवर्सिटी की जो सिंध की और बलूचिस्तान बुलान यूनिवर्सिटी की और KP के एटा यूनिवर्सिटी की, तो इन यूनिवर्सिटीज़ ने जो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया रीचेकिंग के हवाले से। तो आप मज़ीद इनकी वेबसाइट को विज़िट करते रहें। तो उम्मीद है कि विद इन द 24 और या थोड़े से ही लम्हे में ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एडमिशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का जो रीचेकिंग फॉर्म है, री काउंटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म तो 2022 ये लिखा हुआ है। प्लीज़ ईमेल दिस फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स MD कैट 2022 री काउंटिंग @UHS.edu.pk। इस ईमेल पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। ये नेम ऑफ़ कैंडिडेट आपने इधर लिखना है, फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने रोल नंबर MD कैट का लिखना है, टेस्ट सेंटर लिखना है, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद स्कोर्ड मार्क्स लिखने हैं, ऑफिशियली रेट लिखना है। उसके बाद इधर आपने सिग्नेचर करनी है, डेट लिख मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे ये देखें बताया गया है कि जो कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि 27 नवंबर अप्लाई की लास्ट डेट है और विद इन द 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको जो रिस्पॉन्ड किया जाएगा आपकी रीचेकिंग के मतलब। उसके बाद आपने ये जो है इधर FMS.UHS.edu.pk इस लिंक पे क्लिक करना है।
और ये भी उन्होंने लिखा है कि देखें रीकाउंटिंग फ़ी एमडी का 2022 फॉर्म टेम्पलेट। उन्होंने कहा है कि इस लिंक पे जो fms.uhs.edu.p के इस पर क्लिक करके आपने जस्ट एंटर योर नेम CNIC एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्रिंट द चालान। आपने अपना नेम CNIC नंबर आपने और कॉन्टैक्ट नंबर आपने इस पर टाइप करना है। टाइप करके जो है आपने वो चालान जो है वो प्रिंट आउट कर लेना है। तो उसके बाद ये देखें सबसे टॉप पे आपको जो है वो सिलेक्ट टेम्पलेट है ये आता है, आपने इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट टेम्पलेट पे आपने इधर ये देखें री चेकिंग री काउंटिंग फ़ीस 3500 पर सब्जेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने CNIC नंबर इधर लिखना है, जिधर जिधर स्टार लिखा लगाया हुआ उधर आपने वो चीज़ें इधर फिल आउट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स देखें जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया तो इधर ग्रोस में भी नीचे 3500 लिखा आ रहा है। उसके बाद जिधर जिधर ये देखिए रेड स्टार लगा, ये चीज़ें जो है ये फिल करनी लाजमी है। अमाउंट इधर हमारी ऑटोमेटिकली फिर सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपने CNIC या इधर आपने CNIC टाइप कर देना, नेम अब इधर आपने अपना नेम और इधर कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देना। ये देखें इधर ऑप्शन आ रहा है लिखने का, तो ये आपने टाइप करके फिर इधर प्रिंट चलान इधर से आपने चलान प्रिंट करवा लेना है और फिर आपने इसकी 3500 जो है वो फ़ीस बैंक में पे कर देनी है। तो उसके बाद जो है इनमें पिटीशन भी दायर हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ने। UHS में है, लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर है, पेशावर में हाई कोर्ट में भी, और उसके अलावा सिंध में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी डॉ के ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर है और उनमें काफ़ी केसेस की समाअत भी हो रही है। आज पेशावर हाई कोर्ट की जो है एक समाअत हुई थी, उसके बाद दूसरी हियरिंग जो है वो 24 नवंबर को यानी कि आज है। उसके बाद कल या परसों उम्मीद है कि UHS और सिंध ये दो यूनिवर्सिटी की भी हियरिंग हो जाए। तो अगर इनमें स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला होता है तो ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद बात करते चलें कि स्टूडेंट्स ये ज़्यादा से पूछ रहे थे कि क्या हम पिछले एमडी कैट के बारे में हवाले से कि पिछले एमडी कैट के बेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट का रिज़ल्ट उस वक्त के एमडी कैट के रूल्स के मुताबिक पास किया था और उनके 65% से अबव मार्क्स थे, यानी कि अगर 200 का पेपर था, 200 में से अगर उनके 137 या से अबव मार्क्स हैं तो वो उस का रिज़ल्ट पे जो है वो इस बार अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स से रिज़ल्ट के बाद ये पूछा गया कि जब उन्होंने आंसर की के साथ अपना मैच किया था क्वेश्चंस, तो उस वक्त उनके आंसर और उनका रिज़ल्ट क्या बन रहा था और जब रिज़ल्ट आया तो वो क्या बन रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो ये बताया है कि रिज़ल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ काफ़ी मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं। मतलब कि किस किसी के 30 या 40 मार्क्स भी बढ़े हैं और अगर कम हुए हैं तो वो भी 30-40, यानी कि एक दो क्वेश्चंस का फ़र्क नहीं था जिस तरह के पिछले 3 सालों में होता आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम से भी मैक्सिमम फ़र्क होता था तो वो सिर्फ एक या दो MCQs होता था। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ मान नहीं रही, लेकिन आंसर शीट में जो है आंसर कीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे जो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो अगर तो हाई कोर्ट जो है वो इस चीज़ का नोटिफिकेशन लेती है और इनको पकड़ती है तो इस पर फिर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी मिलने चाहिए। ये उसके बाद स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी ना के बात करें कि जी हम कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पिछले बार 65% से कम मार्क्स थे और इस साल जो है वो पासिंग मार्क्स का PMC ने क्राइटेरिया कम रखा है, तो वो स्टूडेंट समझे कि मैं जी पास हो गया हूँ और मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो ये PMC ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स अगर उन्होंने पिछले MD कैट के रिज़ल्ट कार्ड पर अप्लाई करना है तो उसे वो पिछले ही रूल्स के मुताबिक वो पास के होना चाहिए उसका वो रिज़ल्ट। तो पिछले जो साल था वो 65% था और अगर जब इस साल जो है वो रिज़ल्ट कम हुआ है तो वो इस साल के रूल्स के मुताबिक है, तो पिछले साल वाला फिर इस तरह लागू नहीं होता। सिर्फ जिनका पिछले रूल्स के मुताबिक 65% अबाव मार्क्स थे वो रिज़ल्ट कार्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस साल भी जो है वो PMC की वेबसाइट पर इक्विवेलेंस लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा। पिछले साल भी इसी तरह ही हुआ था। उसमें होता ये है कि जब स्टूडेंट्स पिछले MD कैट रिज़ल्ट के मतलब यानी कि अगर तो किसी स्टूडेंट्स का 2020 का रिज़ल्ट MD कैट का रिज़ल्ट है और वो 2021 के एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, तो जैसे वो अप्लाई करेगा तो उससे वो 2020 के MD कैट के रिज़ल्ट का पूछेंगे। जैसे वो उसमें अपने नंबर डायल करेगा और क्लिक करेगा तो उसमें 9% पिछली बार जो है रिडक्शन की जा रही थी। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 100% यानी 200 में से 100 मार्क्स हैं तो जैसे वो उसे क्लिक करता था उसको उसका 91 मार्क्स हो जाते थे, यानी कि 9% रिडक्शन होती थी और वो उस साल के इक्वलेंस जो है वो बन जाती थी।
तो इस साल भी वो इसी तरह का क्वेश्चन जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। और पिछली बार जो एमडी कैट के टोटल मार्क्स वो 210 थे और इस बार 200 थे, तो इस ज़ाहिर सी बात है इसमें जो रिडक्शन होगी। और इसका बैलेंस फार्मूला भी जो है वो एमडी कैट जो रिजल्ट पीएमसी अपनी वेबसाइट पे जो है जल्द ही अपलोड कर देगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वायर कर उसके बाद अगले साल की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स के जहाँ वो 110 से यानी कि 200 मार्क्स थे, 110 से अबव मार्क्स हैं, 110 या से अबव, तो वो पास के स्टूडेंट्स हैं वो हम किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स हैं यानी कि 90 और 90 से लेकर 110 तक मार्क्स हैं, जिनके इनके दरमियान में मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं यानी कि डेंटल कॉलेजेस में। तो वो स्टिल उन कॉलेजेस के लिए पास हैं, वो मेडिकल में कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस के लिए नहीं बल्कि डेंटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के 90 से कम मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट्स जो फेल कंसिडर किए जाएंगे वो किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान के अंदर किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो किसी तरह डोनेशन दे के या अप्लाई कर भी लेते हैं, एडमिशन ले भी लेते हैं, तो उनका एडमिशन बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस सूरत में सिर्फ आप फ़ॉरेन कंट्री में ही जा सकते हैं जो स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए या जिनका एमडी कैट का जो रिज़ल्ट है वो फ़ेल है, तो सिर्फ आप इस सूरत में बाहर जा सकते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में इसकी बिना पर एडमिशन नहीं हासिल कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई से नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल पर आपको HEC के एडमिशन्स और उसके बाद मेडिकल और डेंटल कॉलेज और नर्सिंग के एडमिशन्स और उसके बाद HEC स्कॉलरशिप अब्रॉड स्कॉलरशिप अब्रॉड्स का यूनिवर्सिटी एडमिशन्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अबाउट इंफॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल try my best to give answer of all your questions. Thank you once again, like and share.